हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आइए एक और बेहतरीन वीडियो में एक और मोस्ट टॉपिक को समाप्त करते हैं जो मध्य प्रदेश जीके से संबंधित होगा, जो नदियों से संबंधित है। नदियों के बारे में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछ रही है ये कंपनी जो व्यापम का भी एग्ज़ाम करवा रही है, तो यही कंपनी आपका भी एमपी पुलिस का एग्ज़ाम करवाएगी। तो नदियों से संबंधित 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अभी आबकारी आरक्षक का हो रहा था पेपर, तो उसमें नदियों के क्वेश्चन आ रहे थे। तो चलिए नदियों का पूरा निचोड़ इस वीडियो में आपको मिलेगा, तो आप लोग ज़रूर सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, बहुत ही अच्छा इसमें आपको समझाने वाला हूँ। पूरा जो भी मोस्ट चीज़ें जो पूछी जाती हैं सारा बताऊँगा। तो आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मैं अपना इतना पूरा एफ़र्ट दे के अच्छा वीडियो बना रहा हूँ, फिर भी आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। तो अब मन मेरा थोड़ा सा वो हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सपोर्ट कीजिए, पूरी चीज़ आपको बताई जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर और सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा आपकी नर्मदा नदी को कहा जाता है। नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर, जो कि मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है। उसके बाद गुजरात में और खंभात की खाड़ी में जाके गुजरात में गिर जाती है समुद्र में, है ना। तो चलिए मध्य प्रदेश का पूरा वो देखते हैं डिटेल, मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी का पूरा डिटेल देखते हैं। ये मेरा नोट से मैं खुद बनाया था अपने पढ़ने के लिए, ठीक है। मोस्ट जितनी चीज़ें एमपी पुलिस एग्जाम में, व्यापम एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक। तो ध्यान दीजिए, नर्मदा नदी का सबसे पहले उद्गम स्थल देखेंगे। तो नर्मदा नदी ध्यान रखिएगा 16 जिलों से होकर बहती है, मध्य प्रदेश के 16 जिलों से होकर बहती है। और इसका उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उद्गम स्थल है आपका मैकाल पर्वत श्रेणी। पूछेगा कौन सी पर्वत श्रेणी से निकलती है, तो मैकाल पर्वत श्रेणी से। अगर वीडियो क्वालिटी आपको अच्छी ना दिखाई दे रही हो तो वीडियो क्वालिटी 360 में कर लीजिए, ठीक है, सेटिंग में जाके। तो मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है, कौन से ज़िले में है? अनूपपुर ज़िले में है। अनूपपुर ज़िला अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा। अनूपपुर ज़िले की पुष्पराजगढ़ तहसील से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ियाँ, ठीक है, माई की बगिया और सरस्वती सरोवर या नर्मदा कुंड से निकलती है। मोस्टली पूछा जाता है नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो आपसे यहाँ पूछा जाता है अमरकंटक से, जो कि अनूपपुर ज़िले में है। वहाँ से सोन नदी भी निकलती है, ठीक है। और यदि पूछा जाए पर्वत का नाम दिया जाए तो मैकाल पर्वत श्रेणी या सरस्वती कुंड से निकलती है। तो इतनी चीज़ें याद रखना है। दूसरा याद रखिए कि मध्य प्रदेश नर्मदा नदी सबसे ज़्यादा रायसेन ज़िले की सीमा बनाती है, ठीक है, रायसेन ज़िले की सीमा बनाती है। और ध्यान रखिए कि मध्य प्रदेश की यह एक ऐसी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। सारी नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर या उत्तर की ओर बहती हैं, लेकिन ये उल्टा बहती है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। मैं जितना जितना बोलूँगा आपको उतना लिखते चलना है, ठीक है, अपनी नोट्स में, ठीक है। देखिए नर्मदा नदी ज्वार नद सभी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है, लेकिन नर्मदा नदी ऐसी नदी है जो ज्वार नद अर्थात इंग्लिश में एस्चुअरी बोलते हैं बनाती है, और गुजरात के निकट खंभात की खाड़ी कैम्बे की खाड़ी या खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ये देखिए मोस्ट लाइन है और बहुत मोस्ट लाइन है। 3 मई 2017 को नर्मदा को जीवित नदी का दर्जा दिया गया था। देखिए डबल स्टार में लगाया हूँ। 3 मई, क्या ध्यान रखेंगे, 3 मई 2017 को नर्मदा नदी को जीवित नदी का दर्जा दिया गया है, ठीक। यहाँ पूछा जाता है प्रश्न में कि नर्मदा की कुल कितनी सहायक नदियाँ हैं, तो नर्मदा की कितनी है? 41 सहायक नदियाँ हैं। जैसे नर्मदा ऐसे बह रही है ना, तो नर्मदा में बाएं तरफ से इधर से 22 नदियाँ मिलती हैं नर्मदा में, और दाएं तरफ से यहाँ इधर जा रही हैं तो वो दायां भाग, दाएं तरफ से 19 नदियाँ मिलती हैं नर्मदा में। तो टोटल कितनी हो गई? 41 छोटी नदियाँ नर्मदा में आके मिलती हैं। सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अब एक मोस्ट क्वेश्चन ये देखिए, नेमावर घाट जिला देवास को नर्मदा का नाभि कुंड अर्थात नर्मदा का मध्य भाग कहा जाए। जैसे वो अमरकंटक से यहाँ से निकली और ऐसे ऐसे जा रही है, ठीक, इधर को जाती है। तो ये हुआ बीच वाला भाग, यहाँ हुआ सबसे बीच वाला भाग, वो और गुजरात में भी जाती है। तो ये जो बीच वाला इधर बराबर है, इधर भी उसकी लंबाई बराबर है, इसको नाभि कुंड बोलते हैं। नेमावर घाट को नाभि कुंड बोलते हैं, जो देवास में है। प्रश्न में एक बार पूछा गया था कि नर्मदा नदी का सबसे बड़ा घाट कौन सा है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ दिखाई दे रहा हो आपको कि नर्मदा नदी का
सबसे बड़ा घाट महेश्वर घाट खरगोन जिले में है। किस जिले में है? महेश्वर घाट खरगोन जिले में है। नर्मदा के प्रमुख जलप्रपात देखिए, नर्मदा के प्रमुख जलप्रपात है कपिलधारा जलप्रपात जो कि अमरकंटक में है, 15 मीटर ऊंचा है। दुग्धधारा जलप्रपात जो कि अमरकंटक अर्थात अनूपपुर जिले में 15 मीटर का है। तीसरा देखिए धुआंधार जलप्रपात या पंचवटी जलप्रपात, ये भेड़ाघाट जबलपुर में है, 30 मीटर ऊंचा है। ये देखिए सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर खरगोन में है जो 8 मीटर ऊंचा है। मानधाता जलप्रपात खंडवा में है, 12 मीटर ऊंचा है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ये आपको दिखाई दे रहा होगा मध्य प्रदेश का नक्शा। यहाँ है आपका अनूपपुर जिला और यहीं से आपकी नर्मदा नदी इधर से बहते हुए ऐसे मंडला जिले को तीनों तरफ से घेरे है, मंडला को 3 तरफ से घेरे है। उसके बाद जबलपुर में जाती हुई इधर ऐसे ही निकल जाती है। ठीक, ध्यान रखिएगा। गुजरात में चली जाती है। तो नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर कुल है, जिसमें मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर लंबी है और गुजरात में आपकी 1,061 किलोमीटर 161 किलोमीटर 1000 नहीं 161 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश दूसरी सबसे बड़ी नदी आपकी चंबल है। चंबल जिसकी लंबाई 965 किलोमीटर, कितना है? 965 किलोमीटर है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। देखिए सारी मोस्ट में चीज़ें अपनी नोट्स में लिखा था, अभी बिना मतलब की चीज़ें नहीं लिखा था। ठीक है, चंबल नदी का उद्गम स्थान इंदौर जिले की महू तहसील के निकट कहाँ से होता है? आप ध्यान रखें, इंदौर जिले की महू तहसील से होता है। वो प्रश्न में बार बार पूछा जाता है परीक्षा में, चंबल नदी कहाँ से निकलती है? तो आपका ऑप्शन रहता है महू। तो कहाँ है महू? इंदौर जिले की महू एक तहसील है। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर है, जो कि मध्य प्रदेश में कितना बहती है? मध्य प्रदेश में टोटल 700 किलोमीटर है, बाकी ये राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में बहती है। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ, मुख्य सहायक नदियाँ इसकी कौन कौन सी है? काली सिंध नदी इसकी सहायक नदी है, क्षिप्रा नदी है, पार्वती है, कूनो नदी इसकी सहायक है, क्वारी नदी इसकी सहायक है, गंभीर नदी और बनासा नदी इसकी सहायक नदी है। ये कहाँ जाके मिलती है? देखिए चंबल यमुना से जिस स्थान पर मिलती है वहाँ लश्कर के मैदान का निर्माण करती है। तो पूछेगा प्रश्न में कि लश्कर का मैदान का निर्माण कहाँ होता है? तो आप बताएंगे कि लश्कर का मैदान का निर्माण वहाँ होता है जहाँ चंबल और यमुना जाके मिलती हैं। तो चंबल कहाँ मिलती है? किस नदी में मिलती है? यमुना नदी में मिलती है। मध्य प्रदेश की अधिकतर सारी नदियाँ यमुना में मिलती हैं और केवल ऐसी 2 नदियां हैं जो गंगा में मिलती हैं, एक टोंस नदी और एक सोन नदी। ठीक, ध्यान रखिएगा, बहुत ही मोस्ट चीज़ें हैं। चंबल का बाह तंत्र कितने क्षेत्रफल में बहती है? 43,200 में बहती है। इसका पुराना नाम देख लीजिए, इसका पुराना नाम पूछ लेता है कि चर्मावती किस नदी का नाम था? चंबल का। धर्मावती किस नदी का नाम था? चंबल का। कामधेनु चंबल का नाम था। राजा रंतिदेव की कीर्ति चंबल का नाम था। ठीक है, इसका देखिए पश्चिम मध्य प्रदेश व मध्य भारत की जीवन रेखा कहलाती है। क्या बोलते हैं? पश्चिम मध्य प्रदेश और मध्य भारत की जीवन रेखा किस नदी को बोलते हैं? चंबल नदी को बोलते हैं। अगला थोड़ा सा देख लेते हैं, एक लाइन और। महाभारत में चंबल को पूर्णा नदी कहा गया है। क्या कहा गया है? महाभारत में चंबल नदी को पूर्णा नदी कहा गया है। अगला देखिए, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन चंबल नदी के कारण मुरैना जिले में होता है। तो एक प्रश्न और बनता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन का मतलब होता है माटी का कटाव। नदी के कारण माटी का कटाव चंबल नदी के कारण सर्वाधिक होता है। इसलिए चंबल नदी जहाँ भिंड मुरैना की तरफ बहती है वहाँ बहुत बड़े बड़े बीहड़ का निर्माण करती है। ठीक है, तो पूछता है मध्य प्रदेश में कौन सी नदी सर्वाधिक मृदा अपरदन या बीहड़ का निर्माण करती है? तो उत्तर होता है चंबल नदी। उम्मीद है आपको चीज़ें अच्छी लग रही होंगी, तो सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें और मेरा भी पढ़ाने में मैं भी मोटिवेट हो सकूं और वीडियो ऐसे ही आपको प्रोवाइड करवाता रहूं जो चीज़ें आती हैं। बाकी तो यूट्यूब में बिना फालतू की चीज़ें बहुत सारी पढ़ी हैं, तो आप पढ़ के चले जाएंगे और वो एग्ज़ाम में नहीं फंसने वाली, तो क्या मतलब। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें पढ़िए जो एग्ज़ाम में फंसेंगी, तो ऐसी चीज़ें पढ़िए जो एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, केन नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है? तो चलिए इस प्रश्न का भी पोस्टमार्टम करते हैं।
उत्तर में बता देता हूँ, कटनी जिले से निकलती है। चलिए इसको देख लेते हैं, लंबाई चौड़ाई और क्या क्या इसकी खासियत है। ये आपके सामने आ गई सारी मोस्ट चीज़ें केन नदी के बारे में। केन नदी बुंदेलखंड, अब बुंदेलखंड क्षेत्र कौन सा है? बुंदेलखंड आप लोग जानते होंगे, जो ये पन्ना, छतरपुर, दमोह, ठीक है, ये सारे क्षेत्र को कटनी बुंदेलखंड बोलते हैं, ठीक है। तो बुंदेलखंड मैप में भी मैं आपको दिखाता हूँ। बुंदेलखंड मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड पठार की प्रमुख नदी है। कौन सी नदी? केन नदी। यह पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा कहलाती है। प्रश्न पूछता है एग्जाम में, कई बार आ चुका है, 20 बार आ चुका है यह प्रश्न, कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदी गुजरती है? तो कौन सी नदी गुजरती है? केन नदी गुजरती है। या कि पूछेगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? तो किस नदी को कहते हैं? पन्ना नदी को, सॉरी केन नदी को कहते हैं। इसका उद्गम स्थान देख लीजिए, कहाँ से निकलती है? बुंदेलखंड के पठार, बुंदेलखंड के विंध्याचल पर्वत श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में स्थित है कैमूर पर्वत श्रेणी की कटनी जिले की रीठी तहसील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? रीठी तहसील से। तहसील का नाम पूछे रीठी, जिला का नाम पूछे कटनी, या कि पठार का नाम पूछे तो बुंदेलखंड, पर्वत श्रृंखला का नाम पूछे तो विंध्याचल, और पर्वत श्रेणी का नाम पूछे तो कैमूर पर्वत श्रेणी, ठीक है। इतना आप ध्यान रखेंगे। इसकी लंबाई के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी कुल लंबाई 427 किलोमीटर है, जिसमें मध्य प्रदेश में 292 किलोमीटर बहती है, 84 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में बहती है, तथा 51 किलोमीटर एमपी और यूपी की सीमा बनाती है। 51 किलोमीटर में एमपी और यूपी की सीमा में बहती रहती है। तो टोटल लंबाई 427 हो गई, ठीक। प्राचीन नाम भी परीक्षा में पूछा जाता है, तो प्राचीन नाम क्या है? कर्णावती, सुक्तिमती, दीर्णावती, श्रवेणी, कैनास और कियाना। और महत्वपूर्ण चीज़ कि यह नदी कहाँ जाके मिलती है? तो यह नदी यमुना में जाके मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में जाके मिल जाती है, बांदा जिले में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि आदिवासियों की गंगा मध्य प्रदेश की किस नदी को कहा जाता है? तो माही नदी को आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। तो थोड़ा सा महत्वपूर्ण डिटेल इसके बारे में भी देख लेते हैं। मैं आपको पहले मैप दिखा देता हूँ। केन नदी के बारे में बताया, तो केन नदी आपका ये है, आपका कटनी जिला, सतना पन्ना के बीच में कटनी, ठीक। ये है, 1 सेकंड रुकिएगा, ये है आपका कटनी जिला, और यहाँ पन्ना से होते हुए यहाँ पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना जिले, पन्ना छतरपुर में, तो यहीं से बहती है और यहीं से निकलती है केन नदी, ठीक। और चंबल नदी आपकी कहाँ से? ये है इंदौर, ये है इंदौर, और यहाँ से इंदौर की महू तहसील से निकलती हुई ऐसे बहती हुई चली जाती है चंबल नदी। अब चलिए माही नदी के बारे में देखते हैं, जो आदिवासियों की गंगा कही जाती है। ये रही आपके सामने डिटेल माही नदी के बारे में। माही नदी, तो माही नदी को आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। यह कहाँ से उद्गम होती है? इसको दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान में पानी की आपूर्ति करती है। पृथ्वी की पुत्री या महती नदी भी कहा जाता है। बागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा इसका उपनाम है, ठीक। यह निकलती कहाँ से है? यह धार जिले से निकलती है, फिर झाबुआ में जाती है, फिर रतलाम में जाती है, फिर उसके बाद आगे बहती हुई खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, जहाँ नर्मदा नदी गिरती है, ठीक। माही नदी अपवाह क्षेत्र 56 का मैदान कहा जाता है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि माही नदी के अपवाह क्षेत्र को, मतलब जहाँ जहाँ वो बहती है, जहाँ जहाँ वो जाती है, उसको अपवाह तंत्र या अपवाह क्षेत्र कहते हैं। उसको किस नाम से जाते हैं? 56 का मैदान कहते हैं। माही नदी, एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो भारत की माही नदी है, माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। जैसे कर्क रेखा जा रही है तो इसको ऐसे निकलेगी, फिर ऐसे जाएगी, है ना, तो 2 बार काट दी, ठीक है। इसकी लंबाई 576 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश की किताबों में 472 किलोमीटर ही बताया जाता है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। देखिए मैप में, ये है आपका धार जिला, ये है आपका धार जिला, यहाँ से आपकी माही नदी, यहाँ से आपकी माही नदी निकलती है यहाँ से, ठीक है, और इधर बहती हुई चली जाती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, तवा नदी की लंबाई कितनी है? तो तवा नदी के बारे में पूरी जानकारी देखते हैं हम लोग, ठीक। चलिए, ये है आपके सामने तवा नदी का पूरा डिटेल। तवा नदी के बारे में समझते हैं। तवा नदी की लंबाई कितनी है? 172 किलोमीटर, 172 किलोमीटर इसकी लंबाई है टोटल।
और इसका उद्गम कहाँ होता है? महादेव श्रेणी। महादेव श्रेणी कहाँ है? आपका होशंगाबाद जिला में पड़ता है। महादेव बहुत फेमस पर्वत है, याद कर लीजिए। पूछता है प्रश्न में महादेव पर्वत श्रृंखला कहाँ मिलती है, तो ये होशंगाबाद जिले में मिलती है। कालीभीत पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। ठीक है, होशंगाबाद जिले के कालीभीत पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। ठीक है, देखिए कहाँ जाके समाप्त होती है? नर्मदा नदी में बाएं तट पर, बाएं तरफ से नर्मदा में मिलती है, मतलब नर्मदा की सहायक नदी तवा नदी है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, मध्य प्रदेश में होशंगाबाद जिले में तवा नदी पर 1130 मीटर लंबा नदी सड़क पुल बना हुआ है, जो कि बहुत लंबा है। एक प्रश्न और ध्यान रखिएगा, छोटी तवा एक होती है छोटी तवा नदी, जो बैतूल जिले से निकलती है। ये रहा आपका मध्य प्रदेश का मैप। इसमें देखिए होशंगाबाद जिला, जिसको अब नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है, ये है होशंगाबाद जिला। यहीं से आपकी कालीभीत पहाड़ी से निकलती है आपकी तवा नदी। तो लंबाई आपको मालूम हो गया कि 172 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सारे मोस्ट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, इनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। ठीक, बिना मतलब कि वीडियो ना मेरे पास बनाने का टाइम है, मैं वही वीडियो आपको दूंगा जो महत्वपूर्ण होंगे। अगला प्रश्न है, टोंस नदी कौन सी बड़ी नदी में जाकर मिलती है? तो टोंस नदी मैं आपको पहले बता चुका हूँ इसी वीडियो में। टोंस नदी और सोन नदी कहाँ मिलती है? जाके गंगा में मिलती है। केवल ऐसी दो नदियाँ हैं जो गंगा नदी में जाके मिलती हैं। तो टोंस के बारे में थोड़ा सा आइए पढ़ लेते हैं। टोंस नदी, देखिए एक दिलचस्प बात बताऊँ, टोंस नदी जो है ना, वो मेरे गाँव से होकर गुजरती है। ठीक है, मेरे गांव से होकर भी गुजरती है। बहुत ही बढ़िया नदी है। देखिए टोंस नदी, जिसको टमस के नाम से जाना जाता है, इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। 320 किलोमीटर बहती है। इसका उद्गम आपका मैहर ज़िले में, अब पहले सतना था लेकिन अब मैहर ज़िले की, पहले मैहर क्या थी? तहसील थी, लेकिन अब वो ज़िला बन गया। तो पूछेगा कहाँ से निकलती है, तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला मैहर ज़िले की झुलेरी गाँव से होता है। यह प्रयागराज इलाहाबाद के सिरसा के निकट गंगा नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, इसका उपनाम क्या था? तमसा या तौन। तमसा या तौन। टोंस नदी में महत्वपूर्ण फॉल है पूर्वा फॉल, 70 मीटर का है। और टोंस नदी रीवा जिले में सिमरिया तहसील के अंतर्गत 18 मीटर दूर बसावन मामा नामक स्थान है। ठीक है, फेमस नाम है, पूछ लेता है बसावन मामा नामक स्थान, और पूर्वा फॉल है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो उज्जैन शहर आपका क्षिप्रा बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं क्षिप्रा। ठीक है, क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। कई बार पूछा जा चुका है, क्योंकि वहाँ महाकाल की नगरी है, वहाँ एक ज्योतिर्लिंग है, इसलिए बार बार पूछा जाता है कि उज्जैन शहर किस नदी के किनारे है? क्षिप्रा नदी के किनारे है। और यह कहाँ से निकलती है? यह भी इंदौर से ही निकलती है। और क्षिप्रा नदी जाके चंबल में मिल जाती है, ज़्यादा बड़ी नदी नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, पेंच राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान से होकर पेंच नदी प्रवाहित होती है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। देखिए पेंच नदी की लंबाई 274 किलोमीटर है। 274 किलोमीटर, जिसमें 206 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है, बाकी वो महाराष्ट्र में चली जाती है। ठीक, महाराष्ट्र की तरफ वो जाती है। अभी मैप में दिखाऊंगा। उद्गम स्थान मतलब कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है, छिंदवाड़ा जिले से। पूछेगा जिले का नाम, छिंदवाड़ा जिला, और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है। ठीक है, समाप्त कहाँ होती है? कान्हन नदी में मिल जाती है। कान्हन नदी में मिल जाती है। पेंच नदी द्वारा एमपी और महाराष्ट्र, एमएच मतलब महाराष्ट्र की सीमा का निर्धारण होता है, मतलब दोनों की सीमा ये बनाती है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, पेंच नदी सिवनी जिले में पेंच राष्ट्रीय उद्यान में प्रवाहित होती, मतलब पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बीच से होकर गुजरती है। देखिए एमपी के मैप में आपको दिखेगा यहाँ छिंदवाड़ा, जहाँ एक और ज़िला बन चुका है पांडुर्ना इधर। ठीक है, तो छिंदवाड़ा से होकर निकलती है यहीं से, और यहाँ सिवनी में है आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तो यहाँ से होती हुई और यहाँ महाराष्ट्र में चली जाती है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं, बेतवा नदी की लंबाई कितनी है? तो बेतवा नदी के बारे में पूरी चीज़ें चलिए देख लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें बेतवा नदी के बारे में पूरी जानकारी आपको दी गई है, तो लिख लीजिए अपने नोट्स में और उसको बार बार दोहराइए, रिपीट करिए। बेतवा नदी की लंबाई 480 किलोमीटर है। 480 किलोमीटर है, जिसमें 480 में 380 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है, बाकी उत्तर प्रदेश में चली जाती है। ठीक है, देखिए विंध्याचल पर्वत श्रेणी रायसेन जिला कहाँ से निकलती है? रायसेन जिले से निकलती है, जो कि भोपाल के जस्ट नीचे बसा हुआ है। ठीक,
अब्दुल्लागंज तहसील पूछ सकता है, किस तहसील से? अब्दुल्लागंज तहसील से। ठीक है। अगला महत्वपूर्ण लाइन देखिए, बेतवा नदी हमीरपुर में यमुना में मिल जाती है। कौन सी नदी में जाके मिलती है? यमुना में जाके मिलती है। इसके किनारे बसे शहर भी पूछता है। बहुत ही अच्छे प्रश्न बनते हैं। किनारे कौन सी नदी की कौन सा शहर बसा है, ये भी पूछता है। ठीक, विदिशा इसी के किनारे बसा है, सांची इसी के किनारे बसा है, भोजपुर इसी के किनारे बसा है, चंदेरी तथा ओरछा, महत्वपूर्ण शहर ओरछा बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। देखिए ये भी देख लीजिए महत्वपूर्ण लाइन, बेतवा नदी के किनारे रायसेन जिले में उत्तर भारत की सबसे बड़ी शिवलिंग भोजपुर मंदिर तथा साइक्लोपियन बांध बना हुआ है। भोजपुर मंदिर की तुलना सोमनाथ मंदिर गुजरात से की जाती है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, सारी जानकारी मिल रही है तो वीडियो रोक के आप पूरी जानकारी जितनी भी आपको लिखना हो लिख लीजिए, बाकी मैं मोस्ट तो आपको बताते चल रहा हूँ। सोन नदी के बारे में आपको जानकारी लिखना हो तो बिल्कुल यहाँ से देख के लिख सकते हैं। सोन नदी की लंबाई 780 किलोमीटर या कहाँ से निकलती है? वहीं से निकलती है जहाँ से नर्मदा निकलती है, अमरकंटक से, अनूपपुर जिले से निकलती है। सोन नदी घाटी के सर्वेक्षणकर्ता कौन कौन से हैं, इनके नाम भी दिए गए हैं, प्रश्न पूछा जा चुका है इसीलिए मैं लिखा था। सोन की सहायक नदियों के नाम दिया गया है। और सोन में एक परियोजना चल रही है, बाण सागर परियोजना, सोन नदी में शहडोल जिले में चलती है। ठीक, यह ऐसी नदी है जो गंगा में जाके मिलती है। एक प्रश्न आया था कि रीवा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रीवा शहर बीहड़ नदी के किनारे बसा हुआ है, बीहड़ बोलते हैं। ठीक है, टोंस नदी में मिलती है। बीहड़ नदी आगे जाके टोंस नदी में मिल जाती है और टोंस आगे जाके गंगा में मिल जाती है। तो यहाँ कहाँ से निकलती है? सतना जिले से निकलती है। इसकी लंबाई 130 किलोमीटर, चचाई जलप्रपात इसी में है, जो मध्य प्रदेश का पहले सबसे ऊंचा जलप्रपात था, लेकिन इस समय पे बहुत ही जलप्रपात हो गया है, जो मऊगंज जिले में है। ठीक है, तो चचाई जलप्रपात 130 मीटर है, जो सिरमौर में स्थित है। रीवा जिले की एक तहसील है सिरमौर। बेनगंगा नदी के बारे में पूछता है तो इसको भी देख लीजिए। बेनगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिवनी जिले से होता है। कहाँ से होता है? परसवाड़ा पठार से होता है। ठीक, इसका समाप्ति कहाँ होता है? महाराष्ट्र के भंडारा जिले में वर्धा नदी में मिल जाती है जाके। ठीक है, और देखिए सिवनी की जीवन रेखा किसको बोलते हैं? बेनगंगा नदी को बोलते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, सारी चीज़ें मैंने नदी के बारे में आपको बता दिया हूँ। बांध के बारे में जो है तो बांध का एक अलग वीडियो लाऊंगा, और जलप्रपात का जो मोस्ट है उसका अलग वीडियो लाऊंगा। तो सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। जय हिंद।